हाँ, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आधा भाग आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया था, अब उसके आगे बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय रेखा होती है, ये केंद्र से गुजरने वाली लंब रेखा होती है। इस दूरी को r कहते हैं, इस दूरी को l कहते हैं, इस दूरी को भी l कहते हैं। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। यहाँ पे तीव्रता निकालना है, इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता इससे इसको आगे बढ़ा दो और ये आपका जो है ये E1 हो गया और ये वाला खींच लेगा E2 हो गया। दोनों के मान बराबर होंगे क्योंकि इसकी दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होती है और ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होती है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। चूंकि E1 बराबर है E2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये दोनों बल बराबर होंगे तो इनका जो परिणामी होगा, इनके बीच कोण को अर्धक करने वाली रेखा होती है। तो पूरा एंगल ये 2 थीटा है, इसलिए अर्धक रेखा ये इसके समानांतर हो जाएगी। यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इसके समानांतर होगा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हम E1 के दो कंपोनेंट करेंगे। ये कोण बन रहा है, इसे बोलेंगे E1 cos थीटा और जो लंबवत घटक होगा उसको बोलेंगे E1 sin थीटा। ये E1 sin थीटा हो गया। ये जो E1 है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है E1 cos थीटा, दूसरा है E1 sin थीटा। इसी प्रकार जो E2 दिखाया गया है, E2 का एक कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा है और ये भी थीटा है, इसलिए इसका कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा और धन E2 cos थीटा, दोनों एक दिशा में है। और जो साइन कंपोनेंट होगा वो ये आ जाएगा, इसको बोलोगे E2 sin थीटा। अब देखो इस बिंदु पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए और E1 का मान E2 के बराबर है, इसलिए E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा बराबर 0। ये 0 हो जाता है, यानी E1 sin थीटा इस E2 sin थीटा को बैलेंस कर लेता है। ये निरस्त कर देंगे एक दूसरे को और ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी। तो बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता कितना हो गया? E बराबर E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा, और cos थीटा दोनों में कॉमन हो गया तो आया cos थीटा कोष्ठ में E1 प्लस E2। लेकिन आपको बताया गया है कि E1 E2 तो बराबर होते हैं, इसलिए हम E2 के स्थान पर भी E1 लिखेंगे। तो E बराबर आएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। तो 2E1 cos थीटा ये परिणामी तीव्रता आया है। अब यहाँ पे हम E1 का मान रखेंगे और cos थीटा का मान रखेंगे। तो E बराबर 2, अब E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा का मान निकालोगे, आधार बटे कर्ण होता है तो आधार यल के बराबर है और कर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q है, ये 2 है, ये L है, तो 2 को यहाँ L के आगे लगाओ तो आएगा Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। Q इंटू 2L को P कहते, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एक पावर है और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 पावर है। तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर
1 यहाँ और 1/2 यहाँ, जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2। तो ई बराबर 1/4πε0 p/r² प्लस l² का पावर 3/2। अब हम छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निकालेंगे। तो छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए आर के सापेक्ष यल नगण्य होता है। तो आर के सापेक्ष हम यल को छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो आएगा p/r² का पावर 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा। तो ई बराबर आया E = 1/4πε0 p/, इसको 0 कर दो तो आएगा r² का होल घात 3/2, 2 से 2 कट गया, इसलिए ई बराबर 1/4πε0 इंटू p/r³ या ई बराबर 1/4πε0 की वैल्यू रख दो तो आएगा 9 × 10 का पावर 9 इंटू p/r³। निरक्षीय रेखा पर 9 × 10 का पावर 9 इंटू p/r³ होता है। अब अक्षीय निरक्षीय रेखा पर तीव्रता का अनुपात निकालोगे तो मान लीजिए अक्षीय रेखा पर तीव्रता है 9 × 10 का पावर 9 इंटू 2p/r³ और निरक्षीय रेखा पर तीव्रता E2 बराबर 9 × 10 का पावर 9 इंटू p/r³। अगर अनुपात निकालोगे तो आएगा E1 अनुपात E2 बराबर, इसमें इसका भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा 2:1। यानी कि जो अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय रेखा की तीव्रता की दोगुनी होती है। E1 अनुपात E2 बराबर 2/1। यानी अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा की दुगुनी होती है और निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा की आधी होती है। तो ये आपको अक्षीय निरक्षीय रेखा के बारे में तीव्रता बताया गया। आपको कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट पे लिखिएगा, फिर आगे हम जो है गॉस के थ्योरम के बारे में बताएंगे। बंद।